साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। गाय भैंस के खुर का पकना या खुर का सड़ना या खुर में सूजन आना, जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है वैसे ही गाय भैंस के खुर पकने लगते हैं, खुर सड़ने लगते हैं, खुर में घाव बन जाते हैं, खुर में कीड़े पड़ जाते हैं, खुर एकदम से गीले गीले हो जाते हैं, पशु लंगड़ा कर चलने लगता है, जिसके कारण यह खुर का पकना एक बहुत बड़ी समस्या है। खुर का पकना गाय और भैंसों में हमें बहुत ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज इसका मैं पूरा आपको इलाज बताऊंगा, आपको कौन सी दवा का यहाँ पर यूज़ करना है, अपने पशु को आपको कैसे रखना है, क्या अपने पशु के ऊपर आपको लगाना है और किस दवा का हमें प्रयोग करना है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाड़ा वेट्स क्लब को आप जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों गाय भैंस के खुर का पकना यह शुरू होता है दोस्तों जैसे बारिश का दौर शुरू होता है, वैसे ही जैसे ही पशु के पैरों में पानी टच होने लगता है वैसे ही वहां पर एनिमल्स के खुर, जिसको हम होप बोलते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, या वो दिन भर यदि उसके ऊपर पानी ही पानी रहेगा तो वहां पर से इन्फेक्शन शुरू होगा। इन्फेक्शन ऐसा होता है कि जो खुर रहते हैं वह धीरे धीरे गलने लगते हैं, धीरे धीरे पकने लगते हैं, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें घाव पड़ने लगते हैं और उसके बाद शुरू होता है वहां पर छाले बन जाते हैं। पशु हमारा खाना पीना कम कर देता है या खाना पीना बंद कर देता है, पशु को उसके कारण बुखार भी आ जाता है एंड पशु उसके कारण खाना पीना भी बंद कर देता है। दोस्तों यह खुर का पकना एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे कई पशु लंगड़ा कर चलने लगते हैं, क्योंकि जब खुर उनके साथ नहीं देगा, जब उनका पैर उसका साथ नहीं देगा तो पशु फिर लंगड़ा के चलना लगता है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर एक बेटर दवा का चॉइस करेंगे कि जिस दवा को लगाकर हम उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंजेक्टेबल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना और एंटीपायरेटिक इंजेक्शन देना बेहद जरूरी होता है। उसके लिए आपको लेना है दोस्तों DCR इंजेक्शन 2.5 ग्राम लगातार 3 दिन तक लगाना है। ये जो इंजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है DCR जिसको हम बोलते हैं, यह 3 दिन तक उस पशु को आप सुबह 3 दिन तक रोज लगाइए। इसके साथ एक इंजेक्शन हम यहाँ पर दर्द सूजन का देंगे, ताकि जो भी वहाँ पर दर्द बना है, जो स्वेलिंग आई है वो ठीक हो सके। उसके लिए हम यहाँ पर मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल का इंजेक्शन देंगे। इसमें कभी कभी हमें बुखार भी देखने को मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पर देंगे मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल इंजेक्शन, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तीसरा इंजेक्शन हम यहाँ पर एंटी एलर्जिक प्रयोग करेंगे। जो भी यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, जो भी यहाँ पर एलर्जी बनी हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे CPM इंजेक्शन, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन 3 इंजेक्शनों को आप लगातार पशु को 3 दिन तक लगाइए एंड जो पशु खाना पीना बंद कर दिया है या कमजोर सा दिखने लगा है, उस पशु में हम यहाँ पर B कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बेलामाइल बोलते हैं, वह इंजेक्शन ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह भी हम पशु को 15-15 ml लगातार 3 दिन तक दीजिए, तो वह पशु आपका बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। यहाँ पर इंजेक्शन लगाना हमें जरूरी है। इंजेक्शन के साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ पाउडर, कुछ बोलस भी देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि केवल इंजेक्शन लगाकर हम इसको ठीक नहीं कर सकते। जिस पशु के भी खुर सड़े हैं, गले, जिन खुर में छाले पड़े हैं या खुर बहुत नाजुक हो गई, जो पशु लंगड़ा कर चल रहा है उसके खुर के कारण, उस पशु का आप एक एंटीबायोटिक गोली लगातार 5 से 6 दिन तक दीजिए, जिसमें आप सिप्रोफ्लोक्सासिन की सेप्टेक बोलस आती है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक गोली सुबह शाम दीजिए, 3-3 ग्राम की गोली आती है, ये बोलस आती है, ये अपने एनिमल्स को लगातार 5 से 6 दिन तक आप दीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादातर जो भी खुरों में सूजन है, खुर में छाले बने हैं या खुर सड़ने लगा है, उसमें एक बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, खुर एकदम से सूख जाएगा और वापस से जैसा का जैसे ही आपका पशु का खुर एकदम से सुधर जाएगा। लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि जो भी पशु का, एनिमल्स का खुर है वह पानी में नहीं रहना चाहिए, यानी पशु को आपको बिल्कुल भी गीली जगह पर नहीं बांधना है, तालाब में नहीं नहलाना है, नदी वगैरह में, कीचड़ वगैरह में अपने पशु को नहीं जाने देना है, अन्यथा खुर में इन्फेक्शन बढ़ेगा और आपका पशु ठीक नहीं होगा। सबसे पहला आप काम यही करें कि पशु को सूखी जगह पर बांधे, पशु के पैर को साफ रखे, पैर में मिट्टी ना लगने दे। इसके अलावा यहाँ पर आप यदि घाव बन गए, छाले ऐसा कुछ बन रहा है, तो एक हिमेक्स क्रीम आता है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 से 2 बार दिन में अपने पशु के खुर के ऊपर जहाँ पर भी घाव बना उस पर जरूर अप्लाई करिए, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर तक इस वीडियो को पहुँचाना, ताकि वह भी जिन पशुओं को खुर सड़े, गले, छाले हुए, उनको आसानी से इस इलाज द्वारा ठीक कर सके। दोस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।